वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमने 87 तक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आइए 88 से चलते हैं। पी वाई क्यू डिस्कस कर रहे थे, निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छे मार्क दिलाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको निकालना है डायमीटर का इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास अगर ये पॉइंट ए का मिल जाए और बी का पॉइंट मिल जाए तो दोस्तों हम क्या डायमीटर का इक्वेशन सभी को पता है क्या होता है। हम जानते हैं कि यक्स माइनस यक्स वन ये डायमीटर का इक्वेशन है। इसको नोट डाउन करिएगा, यक्स माइनस यक्स टू अर्थात जिसे हम कहते हैं कि ये व्यास का समीकरण, वृत्त के व्यास का समीकरण, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जब भी क्या पूछे व्यास का समीकरण तो ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको x1 x2 का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई, आप दो समीकरण दिया गया है, y बराबर क्या है यहाँ पर x इस समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, दूसरे वाले में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2x² आ जाएगा। ठीक है, 2x² माइनस क्या होगा, क्योंकि y के स्थान पे x रखेंगे तो x² होगा 2x²। यहाँ पर क्या होगा 2x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले तो x बराबर क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर वह 0 मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए ये एक वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू x1 की आ गई, ये वैल्यू x2 की आ गई, ये वैल्यू y1 की आ गई, ये y2 की। क्योंकि दो इक्वेशन आपको यहाँ पर इसमें रख दीजिए, सवाल का उत्तर होगा। देखिए x माइनस x1 माने क्या है 0 रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस क्या x2 मतलब जो x का दूसरा मान x2 हो जाएगा और प्लस इसी प्रकार क्या होगा y माइनस 0 और क्या होगा y माइनस y1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा x², क्या होगा माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा x। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा y² माइनस y इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर याद रखिए। इस जो इसका हमने ये पॉइंट निकाल लिया है। ये देखिए हमारे पॉइंट क्या मिले यहाँ पर, पहला पॉइंट मुझे क्या मिला 0 0 मिला था। ठीक है, या इसे कह सकते हैं पहला पॉइंट 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या 1 1 मिला था। तो हमने इक्वेशन ऑफ द डायमीटर यही निकालना था। निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है। करा कि 9 वस्तुओं का वजन, यहाँ पर 9 वस्तुओं का औसत, ठीक है 15 यहाँ पर केजी है। ठीक है, और करा कि यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए, करा कि इफ वन मोर आइटम एडेड देन द वेट करा कि 16 केजी हो जाए। तो आपको बताना है कि आपको 10th क्या है, यहाँ पर आइटम का वेट क्या है। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर यहाँ पर जब भी आपको 10वां 5वां जब भी यहाँ पर क्या पूछ रहा है 10th का क्या निकालना है, आपको वेट निकालना है। ठीक है, जो 10वें का वेट कितना होगा, तो ये भी सवाल एक लाइन में करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, नोट डाउन करिएगा। जो पुराना और एवरेज औसत था, ठीक है पुराना औसत कितना है 15 है। ठीक है, प्लस अब क्या लिखेंगे, अब 10वें के पूछ रहा है यहाँ पर 10 लिखेंगे। अगर यहाँ 20वें का पूछता तो यहाँ 20 लिखते। तो पहले क्या याद रखेंगे, जो पुराना औसत था, यहाँ लिख लीजिए पुराना, यहाँ पर पुराना क्या आ गया हमारे पास क्या औसत। ठीक है, पुराना औसत प्लस क्या यहाँ पर जो पूछ रहा है 10वां 12वां वह संख्या, जो जिसका पूछ रहा है वह संख्या लिखेंगे। ठीक है, और इनटू क्या लिखेंगे, औसत में कितना वृद्धि हुई, औसत में वृद्धि, औसत में कितना वृद्धि हुई भाई। देखिए पहले क्या 15 था, अब औसत कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पर 16 हो गया। तो वृद्धि कितने को हुई, एक को हुई, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 15 और प्लस 10। तो क्या होगा यहाँ पर, ये सवाल आपको क्या होगा, ये 25 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो याद रखिएगा पुराना औसत प्लस वो जो संख्या निकाल ली है 10वीं 5वीं, तो संख्या लिखेंगे और औसत में वृद्धि या जो भी वृद्धि हुई या कमी लिखते हैं। हमारे पास जो वृद्धि आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 15 था 16 हो गया, तो वृद्धि 1 की हुई। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सी होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल पूछा गया था। करा टू फाइनाइट सेट
हैव ये क्या एम क्या एन एलिमेंट, ठीक है। जब कोई सेट यहाँ पर करा द नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। देखिए अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई फाइनाइट सेट है, एम एलिमेंट है, तो उसका सबसेट क्या होगा, 2 के पावर क्या होगा एम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एन एलिमेंट है तो 2 के पावर एन करेंगे, ठीक है। ये आपको पहले याद रखना पड़ेगा। अगर दो सेट हैं उसके पास एम एन एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, तो उसका सबसेट क्या होगा, 2 के पावर एन और क्या होगा, 2 के पावर एम होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। अब सवाल पे चलते हैं। करा द नंबर ऑफ द सबसेट द फर्स्ट सेट, देखिए हमने सबसेट निकाल लिया पहले करा, देखिए फर्स्ट सेट का 2 के पावर एम है। अब सवाल में क्या करा, इज है, बराबर लगाएंगे, ग्रेटर देन करा कि द सबसेट ऑफ द सेकंड वाला करा, जो सेकंड से कितना है, सेकंड से करा कि 56 अधिक है, लिखिए ये कहा है क्वेश्चन में, ये कहा कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्या है सेट, देखिए है करा ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सेकंड से 56 अधिक है, देखिए 56 अधिक कर दिया, ठीक है। तो आप इसमें लॉजिक क्या ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर 2 के पावर एन है, यहाँ भी 2 के पावर एन है, तो जो 56 है इसको भी 2 के पावर घात के रूप में बनाना पड़ेगा। 56 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं 8 गुणे क्या लिख सकते हैं 7, ठीक है। या 2 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक। और 7 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 के पावर यहाँ पर 3 -1 कर सकते हैं। तो हम 56 के स्थान पे क्या रिड्यूस कर सकते हैं, ये इतना रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं, 2 के पावर एम था तो 2 के पावर एम के फॉर्म में या एन के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 के पावर क्या होगा, यहाँ पर एन होगा, प्लस 56 के स्थान पे क्या कहेंगे, देखिए हम 8 गुणे 7 की थे, यहाँ पर 2 के पावर 3 होगा, और 7 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर क्या होगा 3 -1। एक लाइन पे, अगले लाइन पे आंसर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, और जो नेगेटिव टर्म को एक तरफ कर लीजिए, अर्थात क्या है, देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्म आएंगे एक तरफ करेंगे, देखिए 2 के पावर एम आ गया, इसके जब अंदर जब गुणा किया गया होगा, गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 के, यहाँ पर देखिए गुणा कर लीजिए, लेकिन ये -2 के पावर 3 आएगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 2 के पावर क्या होगा, ये आपको 3 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 के पावर एन पहले से था, और ये गुणा करेंगे 2 के पावर क्या होगा, यहाँ पर आपको 6, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाएंगे, ठीक है। इतना निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन कब बराबर होंगे, अर्थात ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये कब बराबर होगा, तो यहाँ पर जब एन के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। अगर एन के स्थान पे हम यहाँ पर 3 रखें, और ठीक है, और यहाँ पर एम के स्थान पे क्या रखें, 6 रखें, और रख के देख लीजिए, देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए 2 के पावर 6 पहले था, 2 के पावर, देखिए जब ये आपस में रखेंगे तो ये आपस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हो जाएंगे। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, करा एम का स्क्वायर, अर्थात एम का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये 36 होगा इसका स्क्वायर, फिर करा एन का स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 त्रिक का 9, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 6 15 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो एक दो बार कंसेप्ट क्लियर करिएगा, निश्चित रूप से सवाल ऐसे पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले तो क्या नोट डाउन करिए, जब भी आप मीन निकालते होंगे या मीडियन निकालते होंगे तो हम लोग पदों की संख्या ढूंढते हैं, ठीक है। एक, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। हमारे पास 5 है, ठीक है। जब एन क्या है, हमारे पास 5 है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर, अगर यहाँ पर क्या हो, अगर हमारे पास क्या ये नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर x+2 है, x+4 है, जब ये क्या लगातार नंबर मिले, क्या हो यहाँ पर, जब लगातार क्रमागत नंबर मिले, लगातार मतलब लगातार मतलब डिफरेंस समान हो, जिसे कहेंगे या क्रमागत, ठीक है। क्रमागत हमारे पास क्या हो, यहाँ पर टर्म हो या पद हो, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर n एक क्या है, यहाँ पर n एक सम संख्या है, लेकिन हमारे पास क्या है, विषम आ रही है, चलिए विषम की बात कर लेते हैं। n क्या हो, n हमारे पास क्या हो, जब एक विषम हो, n क्या हो, एक विषम हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो, तो क्या माध्य क्या होगा भाई, माध्य क्या होगा, माध्य क्या, मध्य पद ही क्या होगा, उसका माध्य होगा, ठीक है।
यदि n क्या हो, n एक क्या हो, एक विषम हो, तो माध्य क्या होगा, मध्य पद। तो क्या होगा, वह क्या होगा, वह माध्य होगा। ठीक है, माध्य। अब मीन होगा, अर्थात वह मीन क्या होगा, सवाल का उत्तर मीन क्या होगा, तो मध्य पद होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, ये डाटा को या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, क्रमागत है। तो इस सवाल का मध्य पद क्या आएगा भाई, तो आप कहेंगे सर मध्य पद क्या आएगा, यही बीच वाला पद क्या होगा, x+4 होगा। ठीक है, या ऐसे कहिए दो टर्म इधर से गायब कर लीजिए, बाएं साइड से दो टर्म इधर से गायब कर लीजिए, तो x प्लस क्या होगा 4 होगा, तो इसका मध्य क्या होगा, x+4 होगा। ठीक है, x+4 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये मध्य निकाल लिया, माध्य निकाल लिया, मध्य पद ही माध्य होगा, क्योंकि जब संख्याएं विषम हो, हमने देखा कि ये n जोड़ा था, विषम आ रहा था 5, तो मध्य पद क्या आएगा, तीसरा पद आएगा मध्य, वही मध्य क्या दिया, ये 11 दिया है। ठीक है, ये मिल गया। तो यहीं x बराबर मान निकाल सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, x बराबर 7। अब फिर सवाल में क्या पूछ रहा है, करा कि देन द व्हाट मीन ऑफ द लास्ट 3 टर्म। अब भाई 3 टर्म फिर लेंगे तो कौन सा होगा, देखिए ये 3 टर्म कौन कौन से होंगे लास्ट से, देखिए एक टर्म ये होगा, ये एक टर्म होगा, तब ये देखिए ये भी विषम आएगा, तो ये देखिए विषम टर्म फिर मिला, तो इसका माध्य कितना होगा, तो माध्य x+6 हो जाएगा। तो x प्लस क्या निकालना है, x+6 की वैल्यू, ये यही का माध्य होगा। हमने आपको बताया कि अगर संख्याएं विषम हो तो माध्य क्या होगा, मध्य पद होगा। तो मध्य पद क्या होगा, x+6, x का मान मुझे पहले से पता है, तो क्या होगा 7 प्लस क्या होगा 6, अर्थात क्या होगा, तो आपको माध्य क्या मिल जाएगा, आपको 7 6 13 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर यदि n क्या है, एक यहाँ पर अभी तो एक क्या है, यहाँ पर एक सम संख्या है। अगर मान लीजिए n एक विषम क्या होता है, यहाँ सॉरी एक n विषम था, अगर ये जो सम संख्या आती क्या होता है, सम संख्या का मतलब क्या, जब हमारे पास एक इवन नंबर आता है। ठीक है, तो क्या होता है ये, तो क्या होता है मध्य, तो माध्य क्या होता है, तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मध्य पद का, मध्य पद क्या होगा, मध्य पद का औसत, क्योंकि तब क्या आएंगे, जब सम संख्या आएंगी तो हमारे पास के 2 टर्म आएंगे, तो जो मध्य पद आएगा उन दोनों का क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मध्य पद क्या होता, अगर ए आता और यहाँ 2, जब भी सम संख्या आएगी 2 मध्य पद, तो ये इस सवाल का राइट आंसर होता। तो माध्य क्या हो जाता, तो दोनों संख्याओं को बीच वाली संख्याओं को जोड़ते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या 12, पूछा कि इसका बताइए माध्य, तो माध्य क्या होगा, हमने देखा कि देखिए एक इवन नंबर आ रहा है संख्याओं, तो क्या होगा, बस यही बीच की 2 संख्याओं को जोड़ना है, क्या होगा 10 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो हो सकता है कि ऐसे पूछ ले एग्जाम्पल के रूप में, कहेगा 10 12, यहाँ पर 14 16, इस तरह कहेगा इसका माध्य निकालिए, या 50 तक दे देगा, तो माध्य निकालने का कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, और जनरल मेथड जानते भी हैं, जनरल मेथड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय नहीं रहता, इसलिए मैं शॉर्टकट बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है और लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, निश्चित रूप से भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राम कैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली टू द मैक्सिमम हाइट, कहा कि यहाँ पर कोई राम है। ठीक है, ये क्या करता है, एक बॉल को थ्रो करता है। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं राम ने यहाँ से एक बॉल थ्रो किया। ठीक है, ये मैक्सिमम ऊंचाई तक गया, बॉल यहाँ आके गिर गई। ठीक है, ये जब बॉल यहाँ पर पहुंची होगी तो फिर बॉल गिरी होगी, ये कह रहा कि ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कब होती है भाई, तो ये फार्मूला आपको याद होगा, ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर u²/2g होता है, ये फार्मूला आपको याद होगा। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट का है। ठीक है, अब दोस्तों ये मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू क्या दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 40। ठीक है, तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, u²g की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या होगा 80। ठीक है, तो ये 80 निकल गई, यहाँ पर क्या होगा u उसका और अपान क्या होगा g का। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, ही कैन थ्रो ए बॉल इज द हॉरिजॉन्टल,
क्या डायरेक्शन टू विच, ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से फेंका होगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं क्षैतिज प्रयास यहाँ पर। तो RMX क्या होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो यहाँ RMX के बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है U²/G। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 80 होगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर HMX क्या होगा, U²/2G फार्मूला, इसकी वैल्यू दी गई 40, तो U²/G का मान निकाल लिया। तो ये मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम क्या रेंज पूछ रहा है, तो RMX क्या हो जाएगा, U²/G। इस फार्मूले को याद रखेंगे और हमने यहाँ पर सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि ये किस में है, ठीक है। तो दोस्तों इसको देखिए, हम इसको log EMN के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, log x है, ठीक है। इसको देखिए क्या ले सकते हैं, इसको log M/n ले सकते हैं, लेकिन log x² आएगा तो हम इसको 2 log x कर सकते हैं। और log EMN के अनुसार क्या ले सकते हैं, log y, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व किया, अब कामा देके इसको यहाँ स्क्वायर आएगा, इस सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा log क्या हो जाएगा, यहाँ पर x होगा माइनस क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2y क्या होगा, यहाँ पर log y, इस तरह चलता रहेगा ये सीरीज। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस देखिए सेम मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस। सेकंड पद से क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट पद घटाएंगे, क्या है मिलेगा, तो जानते घटाएंगे क्या होगा, इससे घटेगा तो ये एक इससे कम हो जाएगा, तो ये log x हो जाएगा माइनस log y, ठीक है। अगर हम ये सेकंड से यहाँ पर देखिए, सेकंड से अगर थर्ड से अगर हम सेकंड घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये देखिए log 2x है, 3 log x है, यहाँ पर क्या होगा 2 log, ये log x हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 log y है, ये माइनस log y, जिसे घटाएंगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो लेकिन वैल्यू क्या बचेगी, ये log क्या होगा, ये y। देखिए यहाँ भी d वही मिल रहा है, सब में d। जब कॉमन डिफरेंस समान मिले तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वह AP में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, पहले फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर कहा कि इसमें क्या रखिए, यहाँ पर ये कड़ी में 3 रखिए, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर रखने पर आंसर आ सकता है, नहीं, इसको भी तो आपको इसके फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, x+1/x का ले सकते हैं होल क्यूब, ठीक है, -3x+1/x का, यहाँ पे ये इतना ले सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये यही आ जाएगा, जो आपका पहले वाला जो प्रश्न था यही आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि जैसे यहाँ पर रखे हैं x+1/x के स्थान पे, जहाँ जैसे यहाँ पर रखे थे अब यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये जानते एक बार रखेंगे एक कड़ी हट जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 3, कड़ी में 3x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 पहले से था, इसके स्थान पे कड़ी में 3, और ये दो के दोनों कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, f(√3) की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान है, तो इसको डायरेक्टली अगर मान लीजिए, इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर इसको हम टी मान लें, ऑप्शन नंबर डी को, देखिए तो log x क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर किसका भी नहीं हुआ है, अभी किसका नहीं हुआ भाई, log यहाँ पर log किसका d/dx नहीं हुआ, log sin x का नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका d/dx क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 इसका हो जाएगा sin x, और sin x का भी नहीं हुआ तो क्या होगा, cos अपान क्या हो जाएगा sin x, इसको काट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आए ऐसे कर लीजिए भाई, log यहाँ पर sin x यहाँ पर है, इसको मान लीजिए क्या यहाँ पर t, ठीक है। तो इसका d/dx निकालते हैं हम लोग, तो 1 क्या होगा, ये sin x हो जाएगा। अभी इसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ भाई, sin x का नहीं हुआ, तो cos x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, dx क्या होगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, dx बराबर क्या होगा,
यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जानते हैं 10x हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन एक्स अपान क्या होगा cos x, इसको लिख सकते हैं 10x dt। अब देखिए वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए भाई, ये dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए अब cot x पहले से था, ये यहाँ 10x आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा dt अपान क्या होगा t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये log t, और t बराबर हमने सपोज क्या किया था, देखिए यहाँ पर t बराबर मैंने माना था ये, और रख दीजिए देखिए log, एक और log आ जाएगा, साइन क्या होगा यहाँ पर x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। या हिट एंड ट्रायल से जाइए या दोस्तों ऐसे मान के करिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की आता हूँ। देखिए ये भी आसान है, अभी हमने इसका नियम आपको बताया कि इसमें आपको निकालना है मीडियन, माध्यक निकालना। जब भी माध्यक निकालना होता है डाटा को पहले अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, या बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में, इसे क्या कहेंगे, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीज करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, दोनों से आंसर वही आता है। तो हम पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं, क्या आएगा, देखिए 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 आएगा। जब भी आपको मीडियन निकालना हो तो क्या करना पड़े, डाटा को पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। 4 लिखा, उससे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 से बड़ी संख्या 6 आएगी, और 6 से बड़ी संख्या क्या आएगी, 7 आएगी, 7 से बड़ी संख्या क्या आएगी, 8 आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, और क्या हो जाएगा। अब हमारे पास एक यक्स बचा है, अब देखिए यक्स पता नहीं है अब कहाँ आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखिए एक क्रम देखिए 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन बराबर क्या होता है, जैसे वहां पे हम डिलीट करते थे माध्य में, क्रमागत में माध्य, उसी प्रकार मीडियन में भी क्या करेंगे हम लोग, 2 संख्याएं इधर से डिलीट करेंगे, हटा दीजिए, और यहाँ पर 2 संख्याएं बाएं साइड से डिलीट कर दीजिए, तो हमारे पास केवल यही 2 टर्म बचे हुए हैं। तो औसत के जिस प्रकार औसत निकालते थे उसी प्रकार मीडियन भी निकालेंगे, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा भाई, मीडियन में क्या होगा, 6 प्लस क्या होगा 7/2, तो क्या होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, इसको 7 6 13, तो 13/2 होगा, तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे 6.5 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लोग आप कहेंगे सर इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी, तो देखिए जरूरत कब पड़ती है, जब यक्स का मान यहाँ पर इनके बीच आता है। अब मुझे यक्स का मान पता नहीं है, तो हम उसको जो जनरल मेथड है औसत निकालने का, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आप लोग जानते हैं सिग्मा, यहाँ पर क्या होता है सिग्मा यक्स बट्टे क्या होता है, यहाँ पर एन होता है, ठीक है। ये क्या होता है यक्स बार, और यक्स बार सभी संख्याओं को जोड़िए, देखिए जोड़ लीजिए यहाँ पर, यक्स बार मतलब क्या है, आपको औसत 7 दिया है, 7 यहाँ पर सिग्मा एक्स सबको जोड़िए, देखिए आपको मिल जाएगा कितना, 5 4 9 9, और हो जाएगा 15, और 15 और यहाँ पर 30, ठीक, इसको जोड़ेंगे 30, और 30 बट्टे कितना होगा यहाँ पर 30 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये x का मान निकालना था ना, और बट्टे कितना होगा, हमारे पास संख्या कितनी है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 6 7 42 आएगा, 42, यहाँ पर 3 प्लस x, तो x का मान कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 क्या, या मुझे क्या करना था 12 से यहाँ पर इनके इधर तो आ नहीं रहा है, तो ये लास्ट में आ रहा है, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म था ये। अब ये देखिए बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए इस सवाल पे आते हैं, लिमिट से भी लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले अगर डायरेक्टली अगर y = a पुट कर देंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए यहाँ पर रखेंगे y × a, तो क्या होगा, तो साइन 0 0, और यहाँ पर क्या होगा रखेंगे a, तो y के स्थान पे a कट जाएगा, तो 10π/2 इन्फिनिटी। तो ये क्या कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, तो इसमें जो एक वैल्यू को हम बदल देते हैं कि हर बटे अंश के रूप में कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए किसको करते हैं ये भी ध्यान दीजिए, और जानते हैं देखिए इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी को अगर हम क्या ले सकते हैं 1/0 ले सकते हैं, तो इसका मतलब इन्फिनिटी कहाँ से आया था,
इससे आया था इस वाले से, तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, y टेंस टू क्या होगा a। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन y माइनस a बाई 2 था ये, ठीक है। अब इसको बदल दीजिए, क्या होगा यहाँ पर 10 था तो काट आ जाएगा, ठीक है। काट में बदल दीजिए तो क्या होगा पाई y बाई क्या होगा यहाँ पर 2a। अब देखिए, अब रखेंगे, देखिए क्या होगा, ये वैल्यू 0 दे ही रही थी पहले। अब देखिए ये भी अब क्या होगी जानते हैं, ये वैल्यू क्या देगी, ये भी 0 देगा। अभी हमने आपको बताया कि अब यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, काट 0 आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे काट पाई बाई 2 का मान 0। अब देखिए 0/0 केस बन गया। अब हम जानते हैं कि क्या लगाते हैं, यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ठीक है। यल हॉस्पिटल रूल पता है सबको, कैसे निकाल लगाते हैं, हम क्या करते हैं ऊपर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे की वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या है, यहाँ पर जिसके सापेक्ष लिमिट रहती है, कर दीजिए डिफरेंशिएट। देखिए यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, y टेंस टू a, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा कास, क्या हो जाएगा यहाँ पर y बाई a और y क्या होगा 2। अभी किसका नहीं हुआ है, यहाँ y माइनस a बाई 2 का नहीं हुआ डी अपॉन डी एक्स, तो y का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, तो 1 ये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर दीजिए, काट x क्या होता है, माइनस क्या होता है कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। कोसेक स्क्वायर पाई y अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a। अभी किसका नहीं हुआ दोस्तों, अभी हमारे पास क्या पाई y अपान 2a, y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो देखिए पाई अपनी जगह रहेगा और यहाँ पर क्या होगा 2a रहेगा और y करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, अब सबकी वैल्यू देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, यहाँ y के स्थान पे रखेंगे क्या a रखेंगे, देखिए कास 0 का मान 1 आएगा, ठीक है। और देखिए ये 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, ये रखेंगे y के स्थान पे, तो कोसेक पाई बाई 2, तो कोसेक पाई बाई 2 का मान क्या होता है, आप जानते हैं पाई बाई 2 का मान 1, तो हमारे पास बचा क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये अपान क्या होगा यहाँ पर पाई आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन के अब बाद साथ आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए क्या आपको चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। जब कोई पार्टिकल क्या है, यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा ऊपर फेंका जा रहा है या नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है। देखिए जब यह ऊपर ऊंचाई की बात कर रहा है तो पहले ऊंचाई वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एच बराबर क्या होता है, या स्मॉल एच लिखेंगे, यहाँ पर क्या आपको ऊंचाई दी गई है, यहाँ एच, ठीक है, तो यहाँ स्मॉल एच लिखेंगे, ठीक है। जो भी बात कहेगा हम पहले उस पर चलेंगे। ऊंचाई की बात कर रहा है तो ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है, एच बराबर यहाँ पर यू टी प्लस हाफ क्या यहाँ पर जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो पार्टिकल है, देखिए जब कोई पार्टिकल ऊपर से क्या किया जाता है, नीचे की थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो फार्मूला क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये याद होना चाहिए। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पर नीचे से, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से ऊपर की ओर थ्रो किया जाएगा, फेंका जाएगा, क्योंकि सवाल में देखिए अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाता है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एच बराबर क्या लगाएंगे यहाँ पर यू टी माइनस 1 अपान क्या होगा यहाँ पर जी टी स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों करें भाई, यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल है, यहाँ पर ये हमेशा क्या है, इसका हमेशा बदलता रहेगा, तो इसलिए हमेशा क्या जी का मान आप लोग जानते हैं कि हर जगह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ ऊपर या नीचे जाने पर आप लोग याद होगा जी के मान में कोई वस्तु या नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर तो जी का मान हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जब नीचे वस्तु गिर रही है तो जी का मान क्या होगा, यहाँ पर जी का मान क्या होगा, ऊपर नीचे जाने पर जी का मान हमें सदैव क्या करता है, यहाँ पर घटता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा, जब ऊपर फेंका जा रहा है तो जी का मान क्या होगा, कम होगा ये, और यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए माइनस लगाए हैं, ठीक है। अब ले लीजिए इसका एलसीएम लेंगे, देखिए 2h बराबर क्या होगा 2ut माइनस क्या होगा यहाँ पर जी टी स्क्वायर,
ठीक है। अगर इसको हम माइनस से डिवाइड कर दें पूरे में, ये देखिए, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए T1 T2 दो आपको 2 सेकंडों में, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। तो यहाँ से क्या कर लिखेंगे, तो क्या होगा, माइनस से डिवाइड करेंगे, देखिए GT² होगा, माइनस क्या होगा 2UT होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस से डिवाइड किया, लेकिन इस साइड लाएंगे क्या होगा, ये प्लस 2s होगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स, यहाँ दो मूल बनेंगे, मूलों का योग क्या होगा। अगर पूछा होता कि बताइए मूलों का योग क्या होगा, यहाँ पर T1 प्लस T2 का मान पूछा होता तो क्या लिखते, आप लिखते 2U/G, ठीक है, 2U अपान क्या है हमारे पास G, ठीक है। लेकिन सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, ये आपको निकालना है कि देन H इक्वल टू, ये सॉरी यहाँ पर देन करा, ये H किसके बराबर होगा, ठीक है, देन H इज इक्वल टू, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर मूलों का गुणनफल, यहाँ पर T1 T2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है 2H अपान क्या होता है, यहाँ हो जाएगा G हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा G क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ आपको T1 T2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर ये G। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी से मैच कर रहा है, ठीक है। पेपर में ये भी पूछ सकता है भाई, उसका यहाँ पर T1 प्लस T2 का मान, या कभी पेपर कभी ये भी पूछा है कि यहाँ पर उसका जो T1 T2 का प्रोडक्ट कितना होगा डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई के विषय में पूछ रहा है तो ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये U है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से सवाल ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मैं आराम आराम से करा रहा हूँ जिससे आप आसानी से पेपर में कर लें, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फटाफट कर लेंगे, लेकिन एक बार आराम से समझ लीजिएगा सारे क्वेश्चनों को, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं। पहले देखिए कास ए का फार्मूला पता होना चाहिए साइड के रूप में। देखिए कैसे याद करते हैं भाई, यहाँ पे देखिए पहले लिखते हैं B² प्लस C² माइनस A², अपान क्या याद रखेंगे, ये 2BC, ये फार्मूला पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे भाई, देखिए जब ए का पूछे तो वह साइड हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर ए का पूछे ए तो क्या A² नेगेटिव करेंगे, अगर यहीं बी का पूछा होता तो बी को नेगेटिव रखते, अपान क्या यहाँ पर है, जब यहाँ जो भी पूछेगा वहाँ नेगेटिव रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और ये साइन बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं के साइन क्या के बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या सकते हैं साइन सी के स्थान पे के सी लिख सकते हैं, ये साइन रूल्स को सबको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा B/, क्या होगा यहाँ पर 2 क्या होगा यहाँ पर C, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी कट गया, यहाँ पर C भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये B² आएगा तो B² भी इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया C² इक्वल टू A² इक्वल टू 0, C इक्वल टू क्या होगा A, ठीक है। हम ये जानते हैं किसी भी ट्रायंगल्स की अगर दो साइडें आपस में बराबर हो, जैसे एक साइड क्या होगा, ये जो ए होगी, ये भी क्या होगा साइड क्या होगी, यहाँ पर ये देखिए दोनों बराबर हो गए, अगर नाम देना चाहते हैं ABC होगा, तो यहाँ पर जो दो साइडें आपस में बराबर होता है क्या कहते हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। समद्विबाहु, दो साइड आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों साइडें आपस में बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे वह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और यह राइट एंगल क्या होता है, यह राइट एंगल कब होगा, जब किन्हीं दो साइडों का वर्ग तीसरी साइड के वर्ग के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि राइट एंगल होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, तो इसलिए आइसोसेलेस इसका राइट आंसर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, जो दो साइडें बराबर हो या दो एंगल आपस में बराबर हो, ये भी लिख लीजिएगा। अगर दो आपस में मान लीजिए कोण जो है ये आपस में बराबर हो, यहाँ पर कोण, तो वह क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं। या दो साइडें आपस में बराबर हो, तीनों आपस में साइडें आपस में बराबर हो, तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। या तीनों कोण आपस में बराबर हो तब भी उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये भी जानते हैं प्रत्येक कोण क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का 60 डिग्री होता है, ये भी याद करना चाहिए आपको। इन सब का एरिया पता होना चाहिए, राइट एंगल का, समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी हम लोग पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखते थे क्या करते थे भाई,
पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या है, इसके लाइन की जब पैरेलल क्या हो जाएगा, y प्लस 2 यहाँ पर x बराबर क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा। बस पैरेलल का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर जो भी लाइन रहेगी, यहाँ पर ये लाइन जो भी पैरेलल रहेगी, तो हम जो बस x और y का जो यहाँ पर संबंध पहले से था ये वही रहेगा, केवल कांस्टेंट टर्म बदल जाते हैं। देखिए उत्तर भी देखिए इसी प्रकार दिया, देखिए y प्लस 2x y प्लस 2x y प्लस 2x सब में दिया है। बस आपको क्या करना होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन क्या है, इलिप्स है। इलिप्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर y क्या ले सकते हैं 4, ठीक है। इसको वाई स्क्वायर अपान क्या 3 इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि इसको देखिए, इसको जो सॉल्व करेंगे यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। और इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 1 है। अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4 मिलेगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू 3। अब याद रखिएगा जब यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर क्या इलिप्स है, ठीक है, क्या यहाँ पर दीर्घवृत्त है, ये मान लेते हैं किसी लाइन को टच किया, y इक्वल टू यहाँ पर एम एक्स प्लस सी को जब टच करता है, स्पर्श करता है, तो इसका संबंध क्या होता है, इसको याद रखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर का स्थान क्या है, लैम्डा है। इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये अब देखिए सबकी वैल्यू अगर हम इसे कंपेयर किया जाए यहाँ पर तो एम के स्थान पे क्या है, इसे अगर यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, तो एम बराबर क्या होगा, उसको उस साइड ले जाएंगे या इसको इस साइड लेंगे तो एम बराबर क्या होगा -2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, तो इसमें रख दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर फार्मूले में क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, और होता है एम स्क्वायर, इस 2 का वर्क करेंगे ये भी 4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या 3 है, ये किसके बराबर होगा, ये लैम्डा के बराबर होगा, लैम्डा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 4 चौक 16, 16 9 19, यहाँ पर जब लैम्डा बराबर क्या होगा प्लस माइनस √19। देखिए ये लैम्डा की वैल्यू निकालना था, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें यह याद रखना पड़ेगा जब भी कोई लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन किसी क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर दीर्घवृत्त को टच करेगी तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके आंसर कंपेयर कर दिए, इसे जनरली क्या होता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है और लगातार इस तरह का सवाल देखने को मिलते भी हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा कि ए और बी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, इन दोनों का अगर मॉडुलस लिया जाए, ठीक है, 1 आएगा। यूनिट वेक्टर मतलब इन दोनों का अगर हम मॉडुलस मापांक निकालें तो 1 आएगा, यही यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब कहा कि यहाँ पर ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, एक लंबवत है। अगर ये मान लेते हैं कैपिटल ए रहा होगा, ये वेक्टर कैपिटल ए, ये कैपिटल बी रहा होगा, ये बी वेक्टर रहेगा। जब दो वेक्टर आपस से परपेंडिकुलर होते हैं क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0, जब ए डॉट बी मतलब इसकी वैल्यू को 0 करेंगे तो ए का मान कितना है, हमने सपोज किया है वेक्टर ए प्लस क्या होगा यहाँ पर 2 वेक्टर बी है, यही है, यहाँ लगाएंगे डॉट, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5a, यहाँ पर माइनस क्या है 4b है। ये क्या करेंगे दोस्तों, ये इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर a में a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा भाई, तब भी तो 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पर 1 यहाँ भी 1, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किया गया होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें तो करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 10 क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी, ये इसकी वैल्यू नहीं दी गई भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी आप कुछ लोग कहेंगे सर इसका मान 1 दिया, ये गलत है भाई, ऐसा इसका मान 1 नहीं दिया है, ये कह रहा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर लगाइए उस पर माड लगाइए उसके बाद 1 दिया है, ठीक है, इसका मान नहीं दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और माइनस,
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो क्या होगा 5 क्या होगा वेक्टर ए डॉट बी आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा 8 डायरेक्टली लिखेंगे इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये घट जाएगा, ये 3 आएगा, इसको यहाँ घटा सकते हैं, तो क्या आएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये 4 दूनी 8 आएगा, ठीक, इसको कर लीजिएगा 8। अब घटा लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 2 वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी, कहीं पर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं हो गया, यहाँ पर 5 आ गया था, यहाँ पर 10 मिल गया था, यहाँ पर क्या मिल गया था, यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर सॉरी ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये 4 मिलेगी, ठीक है, ये 4 मिलेगी, इसको सही कर लीजिए, ये 6 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमारे पास देखिए घटाएं क्या आएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये 3 इस साइड लाएंगे 3, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होगा 1/3। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको ये लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड में इक्वल टू cos थीटा, ठीक है 1/3। अब देखिए इसकी वैल्यू दी गई है 1 तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ 2 आया, 2 कर लीजिए, यहाँ पर क्योंकि डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, तो ये वैल्यू किसकी मिल जाएगी, ये जानते हैं 1/2, ये 60 डिग्री होता है, π/3। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन एरर हो गया, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसमें कहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर ये नियम है कि इसको पूरे वैल्यू को या साइन में कर्म, देखिए कास दिख रहा है, इसको भी कास मिला दीजिए, या सभी को साइन साइन में बदल दीजिए, ठीक है। लेकिन उत्तर साइन में दिया तो इसको जो कास है इसको साइन में बदल दीजिए। और कैसे बदलेंगे भाई, एक त्रिभुज बना के, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या कास के बराबर क्या होता है, जानते हैं कि ये आधार बट्टे क्या होता है कर्ण, तो हम लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं, जानते हैं 13 का स्क्वायर माइनस क्या 12 का स्क्वायर करेंगे, अंडर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पर क्या होगा 1 6 9 144 घटाएंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए तो क्या होगा हमारे पास साइन इनवर्स कितना होगा 3/5 पहले से था, इसकी वैल्यू हमने साइन में बदल दिया, तो क्या होगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 5/ क्या होगा ये 13 कर लेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो फार्मूला क्या होता है इसका भाई, तो साइन इनवर्स लिखते हैं, ये एक बार इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसकी वैल्यू को 1 माइनस स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। एक बार फिर y को कांस्टेंट रखेंगे और इसको करेंगे, ये फार्मूला याद होगा, नहीं हो तो ये लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा साइन इनवर्स, हम लोग क्या एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, देखिए 3/5 आया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे इसका करना है स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक करेंगे तो क्या होगा ये देखिए 25 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा 1 6 9 होगा, अब करेंगे -1, इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आएगा, अभी हमने इसको देखिए सॉल्व भी किया था तो कितना आया था, इसको हमने सॉल्व किया था, क्या आएगा 1 6 9 और हमें 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 44 और 12 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा 12 आपको 13 मिल जाएगा। एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, देखिए 5/13 को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और एक बार इसको करेंगे किसका, इसके मान को, इसका मान, तो क्या होगा ये 25 माइनस 9 और बट्टे कितना 5, तो क्या होगा ये 4 कितना होगा 5। अपन ऐसा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। चलिए यहाँ पर साइन इनवर्स क्या होगा, ये बढ़ते हैं 36 और 5 चौक 20, घटा लीजिए लघुत्तम सेम है क्योंकि यहाँ पर तो आ जाएगा ये बट्टी आपको मिल जाएगा ये 13 25 65, ठीक है, ये 65 मिल गया। तो इसको सॉल्व करें क्या आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पर ये वैल्यू इसकी डायरेक्टली क्या होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए प्रूफ ही करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए भाई, यहाँ पर 10 हाइपरबोलिक इनवर्स यक्स बराबर मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक थीटा, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, ई के पावर क्या होता है यहाँ पर थीटा और ई के पावर माइनस थीटा अपान क्या होता है ई के पावर क्या होता है थीटा, और यहाँ पर
प्लस ई के पावर, ये इसका फॉर्मूला इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हाई ये इसके स्थान पे, और यहाँ पर बाई 1 कर सकते हैं। अब हम कमांडेड और डिवाइडेड रूल लगाते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, हर को अंश को जोड़ रहे हैं। देखिए पहले क्या लिखेंगे, हर अंश को जोड़ें, क्या आएगा 1 प्लस एक्स किया। पहले हर अंश को जोड़ा, फिर क्या हुआ, हर अंश को घटाया, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर कर रहे थे यहाँ भी करिए। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, इन दोनों को हर अंश को जोड़ेंगे, क्या आएगा 2e के पावर क्या होगा, ये वैल्यू थीटा हो जाएगी। ई वैल्यू क्या होगी, यहाँ इन दोनों घटाएंगे, क्या किसे घटा रहे हैं, हर से अंश घटाएंगे, तो इस बार क्या होगा 2e के पावर आई थीटा हो जाएगा। ये आयोटा नहीं, ई के पावर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ई के पावर क्या होगा, ये 2 थीटा लगाएंगे, और दोनों अगर साइड में लाग लेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा लाग 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, और लाग के फार्म में क्या होगा, ये क्या होगा 2 थीटा, ठीक है। या इसको 1 बाई इधर ले सकते हैं, और थीटा बराबर हमने सपोज क्या किया था भाई, ये प्रूव किया था 10 इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। इसकी वैल्यू देखिए ये आ गई, इसे कहा था डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वैल्यू अगर काट में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे 1 बाई एक्स रिप्लेसमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 1 बाई क्या होगा लाग, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या होगा यहाँ हर जगह, तो क्या होगा, ये तो 1 प्लस एक्स यही रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। इक्वल टू ये किसका हो जाएगा, काट इनवर्स क्या होगा एक्स। ये फॉर्मूला क्या है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, जब ये पूछता कि काट हाइपरबोलिक, सॉरी यहाँ पर हाइपरबोलिक बना लीजिएगा, यहाँ पर सब में हाइपरबोलिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये किसका वैल्यू होता है, ये फार्मूला याद करने का, ये किसका है, ये जानते हैं साइन, यहाँ पर हाइपरबोलिक एक्स, ये किसका होता है, ये कास हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, सब याद रखिएगा, और यहाँ से सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन हम आसानी से कर भी लेते हैं लोग, आप इसका जानते हैं कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस्ट कंसेप्ट क्या है, एक ही पार्ट को सॉल्व किया जाता है। देखिए अगर यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अगर भाई हम कहा कि 2 प्लस यहाँ पर 2, यहाँ 2 पहले काम में ले लिया जाए, ठीक है। जितना कम हो यहाँ अंडर लगा दिया जाए, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 प्लस क्या होगा, यहाँ पर कास क्या होगा 8 थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कास थीटा का ऐसा मान रखा जाए ये 1 कट जाए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर कास स्क्वायर क्या होगा 4 थीटा बाई 2 करेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा -1 रखेंगे, कट जाएगा, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 2 कास क्या होगा, ये 4 थीटा, ठीक है। अब फिर क्या, अभी देखिए, अब देखिए फिर प्लस प्लस है, तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको देखिए कैसे लिखना होगा सवाल का उत्तर। देखिए यहाँ 8 थीटा था, अब देखिए सब प्लस प्लस में है, उत्तर हमेशा कास में आएगा, साइन में आएगा नहीं, क्योंकि हर जगह प्लस प्लस है, तो साइन वाला उत्तर नहीं आएगा। ये भी साइन वाला, हमारे ऑप्शन बचे हैं क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा या डी, क्योंकि सब हर जगह प्लस प्लस है, ठीक है। और प्लस हटाने का तरीका है कि देखिए हमारे एक हमने सॉल्व किया, तो देखिए अगर पहला वाला प्लस हटाना चाहते थे, ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, एक प्लस हट गया, क्या आएगा 4 थीटा, ठीक है। अगर दूसरा वाला प्लस हटाएंगे ये वाला, तो एक बार और डिवाइड करिए, क्या आएगा, ये 2 थीटा आएगा। अब हमारे पास एक प्लस और हटाना है, फिर इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ये थीटा आएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा, ये थीटा आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए, कास थीटा आना चाहिए, और 2 देखिए सब में आ रहा था, तो 2 कास थीटा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कितना कर पाते भाई, अगर यहाँ पर 10 बार दिया होता क्या करते, ये 10 बार करते रहते भाई, इस ट्रिक से करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अगर यहीं पर 4 थीटा दिया होता, ठीक है, तब वैल्यू मुझे निकालनी होती, तो क्या करते भाई, हम यही रूल अपनाते, तो क्या वैल्यू क्या होती है, ये थीटा बाई 2 के रूप में आती है, थीटा बाई 4 के फॉर्म में आती है। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, जितने प्लस रहेंगे उतना डिवाइड करिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए इस इंटीग्रेशन का उत्तर दीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन का उत्तर देना है आपको। इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कास एक्स बराबर हम मान लें टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमारी लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट यहाँ पर रखेंगे पाई बाई 2 कास, इसका मान इसका 1 1, क्योंकि जानते हैं कास पाई बाई 2 का मान
0 और 0 का मान 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन dx के स्थान पे क्या ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर dx है, इसके और इसके स्थान पे माइनस ले सकते हैं क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस dt, ठीक है। अब काश इसके स्थान में क्या माने हैं, t, तो यहाँ पर रखेंगे t, इसको t बना दे रहे हैं, माइनस इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ t स्क्वायर प्लस आपको मिल जाएगा 3t और प्लस 2, ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम ये माइनस हटाना चाहते हैं तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट में बदल दीजिए, ठीक है। देखिए लोअर लिमिट 0 कर दिए, अपर ये नेगेटिव था तो इसे पॉजिटिव कर दिए हैं, dt अपान क्या होगा, इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा, t प्लस क्या होगा यहाँ पर 1, ठीक है, और क्या होगा t प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने जो फंक्शन था ये जो x के फॉर्म में था हम dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। लोग यहाँ पर ए ऐसे मानते हैं भाई, समय लगता है, तो तरीका कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर t प्लस 1 को हम क्या सपोज कर लेंगे, इसको 0 कर लेंगे, t इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। इसको पहला पार्ट क्या करेंगे, लिखेंगे dt अपान t प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए, अब देखिए इसमें छोड़ के यहाँ पर रखिए, t इक्वल टू -1 रखेंगे, देखिए ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, या इसमें रख लीजिए या यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए -1 आएगा, ऊपर रखा t के स्थान में -1, यहाँ नहीं रखेंगे, जिसको 0 करेंगे यहाँ रखेंगे, क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर -1 और -1 प्लस 2, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये क्या आएगा -1, तो ये पहला पार्ट ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा वाला ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो dt अपान क्या करेंगे, यहाँ पर t प्लस 2 करेंगे, ठीक है। अब इसको 0 करेंगे भाई, t प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, t इक्वल टू क्या करेंगे -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्या रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में क्या रखेंगे, t इक्वल टू -2, देखिए ऊपर -2 रखेंगे, इसमें रखेंगे, देखिए t क्या होगा +1, अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा -2 और -1 सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 ये सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसको 0 कर देंगे तो 1 डिफाइंड हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते भी हैं, हमारे पास 0 से 1 था, 0 से 1 था। अब इसका इंटीग्रेशन पहले इसको कर लीजिए भाई, क्या लिख सकते हैं, इसको log यहाँ पर t प्लस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये स्क्वायर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा, इसका क्या होगा t प्लस 1, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया हूँ। लिमिट रख दीजिए, क्या रखना है आपको, यहाँ पर 0 से 1 कर दीजिए यहाँ पर, तो इसको आसानी से कर सकते हैं भाई। तो इसका आंसर देखिए आसानी से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज इतना ही, इसके बाद हमारे पास 20 क्वेश्चन और बचे हैं PYQ, यहाँ पर किसके, यहाँ पर TGT के मैं करा रहा था, टोटल 125 क्वेश्चन पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। एक मैं सबका समराइज करके एक ही बार वीडियो में 125 क्वेश्चन डाल देंगे, जिसे आप देख लेंगे। उसके बाद हम आपको कहेंगे PYQ लेके आएंगे या मार्क टेस्ट लेके आएंगे। तब तक लो, जय हिंद दोस्तों।